हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट दे शो वर्सेस व्हाट दे फील। आपके जो पर्सन है, चाहे वो आपके साथ नो कांटेक्ट में है या कम्युनिकेशन में है, वो एक्चुअल में शो क्या करते हैं पूरी बाहरी दुनिया को और आपको। ठीक है, और एक्चुअल में उनकी इमोशनल फीलिंग्स क्या है। ठीक है, या ये कहूँ कि दिमाग में क्या चलता है और दिल में क्या है। ठीक है, तो ये देखने वाले हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको 3 कार्ड्स दिख रहे होंगे जो मैंने 3 पाइल बनाए हैं। आप इनको चूज कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और अपने पर्सन को ध्यान में लाइए और फिर चूज कीजिए। मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ हमारा ये फर्स्ट पाइल है, रोमांटिक फीलिंग्स। आई होप आपको ये कार्ड क्लियर दिख रहा हो। रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड है। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। ये हमारा फर्स्ट कार्ड है, फर्स्ट पाइल है। सेकेंड है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस। Heart to heart conversation, honestly discuss your feelings with each other. And the third one is honeymoon. What they show versus what they feel पर है ये। Enjoy the bliss of holiday time together, honeymoon. तो फ्रेंड्स, आप मैं क्लिप लगा दूंगी तो आप वहां से भी चूज कर सकते हैं, और अदरवाइज आप वीडियो को पॉज करके भी इंट्यूटिवली चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 रीडिंग स्टार्ट करेंगे कि वो क्या फील करते हैं और क्या शो करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कर लीजिए, जिससे जो वीडियोस में नोटिफिकेशंस आपको मिले। डेली कोई ना कोई कंटेंट यहाँ पर इस चैनल पर आपको मिलता है जो आपकी हेल्प और गाइडेंस के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट पाइल की, जो है रोमांटिक फीलिंग्स। जिन्होंने चूज किया है, देख लेते हैं व्हाट दे शो वर्सेस व्हाट दे फील। ठीक है, तो मैंने 2 कार्ड्स लिए हैं, 2 डेक से कार्ड्स लिए हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, 7 of swords, what they show, okay, and 3 of cups, and the next is 8 of wands, okay। तो सबसे पहली बात अगर मैं यहाँ पर करूँ कि ये क्या शो करते हैं। ये पर्सन कुछ लोगों के लिए इस तरह के कम्युनिकेशन में रहते हैं कि ऑन एंड ऑफ, कभी इनके साथ एकदम कम्युनिकेशन मिलेगा, कभी ये अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने मन के अकॉर्डिंग चुप हो जाएंगे, बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, नो डाउट कहीं ना कहीं पीछे बहुत से रीजंस रहते हैं जो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। कभी ये इनके लिए फैमिली होती है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है। कभी ये फ्रेंड्स होते हैं। दूसरों की बातों को सुनकर इनको इम्पैक्ट बहुत पड़ता है इस कनेक्शन के बारे में। मतलब ये सब कुछ इस कनेक्शन के बारे में सोचना, करना, एक्ट करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें लोग क्या कहते हैं, ये एनर्जी बहुत इम्पैक्ट करती है। ठीक है, तो ये उसी तरह से बिहेव शो करते हैं, उसी तरह से ये हैंडल करते हैं इस कनेक्शन को, कभी ऑन एंड ऑफ में भी। श्योरिटी वाली बात है कि ये कनेक्शन की एनर्जी में पर्सन जो है वो ऑन एंड ऑफ ही रहते हैं। ठीक है, एंड व्हाट दे फील में भी हम कार्ड्स देख लेते हैं एक बार। आई होप कार्ड्स दिख रहे हो आपको। ओके, सो किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड तो यहाँ पर दोनों ही तरफ है, क्या शो करते हैं, क्या फील करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, इनकी इनर फीलिंग्स की बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की एनर्जी भी इस पर्सन की है, क्योंकि इस पर्सन को ये पता है कि आपके साथ एक कमिटमेंट, एक कनेक्शन सोचा जा सकता है, इनके मन का है ऐसा सब कुछ। लेकिन शो ये क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इन्हें अपनी इमेज कॉन्शियस ये पर्सन बहुत ज्यादा है। इनको ऐसा लगता है कोई इनके बारे में कोई गलत बात ना करे, कुछ बोल ना दे। ठीक है, तो दूसरों के ओपिनियन का भार बहुत ज्यादा लेके चलते हैं ये। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन में आपको ऐसी एनर्जी फील कराएंगे कि बस एक फ्रेंडशिप वाला कनेक्शन है, एक फ्रेंडशिप जितने इमोशंस है उतना ही है, और बात करना मुझे अच्छा लगता है, ऐसी वाली एनर्जी। ठीक है, इवन अगर नो कांटेक्ट में भी है तो इन्होंने आपके साथ एक तो कम्युनिकेशन ऑन एंड ऑफ रखा है, और साथ ही ये हमेशा बोला है कि मैंने कभी इस कनेक्शन को फ्रेंडशिप से ज्यादा देखा ही नहीं, हमेशा इस कनेक्शन को केवल फ्रेंडशिप ही समझा है, तुमने ही इसे ज्यादा समझा है। ठीक है, आपको इन्होंने ऐसा फील कराया है, ये इन्होंने आपके सामने शो किया है। अंदर अगर इनकी फीलिंग्स की बात करेंगे, व्हाट दे फील, तो कमिटमेंट का ये पहले से सोच के बैठे हुए थे। जब से ये आपसे मिले, धीरे धीरे आपकी बॉन्डिंग बनी, आपके बीच में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहा। ठीक है, इनिशियल स्टार्टिंग कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहा है। इस पर्सन ने ओवर शेयरिंग की है, बहुत ज्यादा शेयरिंग की है, बहुत अच्छी बुरी दुख वगैरह सारी बातें आपसे शेयर की है। ठीक है, और वहां पर इन्होंने ये पाया भी कि आप दोनों सेम पेज पे हैं। कोई सिचुएशन आप दोनों के बीच में कॉमन हो सकती है, कोई पास्ट आपके बीच में कॉमन हो सकता है, कुछ भी ऐसा जो आपने भी सफर किया, इन्होंने भी सफर किया, तो वहां पर इन्हें बहुत सपोर्ट मिला। ठीक है, तो इनको फीलिंग्स आपके लिए क्या रही,
कि मुझे इस रिश्ते में रहना है, मुझे इस रिश्ते में इमोशनली इन्वॉल्व होना है, मुझे इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में देखना है। लेकिन इनके साथ फिर वही एक वजह रही, इन्हें अगर रास्ता स्मूथ मिलता कि लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और चीजें शादी की तरफ जा सकती है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ जा सकती है, तो ये ऐसा कर लेते। लेकिन इन्होंने फिर से क्या किया, बाहरी दुनिया, बाहरी लोग, हो सकता है इनकी फैमिली सिचुएशंस, उसको देखा। तो इस पर्सन के जो एक्शंस, अगर अभी भी आप इनके साथ कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में भी है, जो भी इनके एक्शंस रहते हैं वो बहुत इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं। ठीक है, ये पर्सन थोड़ा सा, मैं कहूंगी कि सिचुएशन को हैंडल करने से अच्छा सोचते हैं कि इससे कैसे शॉर्टकट निकल के भागा जाए। ठीक है, नो डाउट ये पर्सन इमोशंस और एक अच्छी फीलिंग्स रखते हैं, बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, या मैं कहूँगी शेयरिंग में। लेकिन इमोशनली एक्सप्रेसिव तभी होते हैं जब इन्हें सही लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, मैं कहूंगी, इतने ज्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं होते कि सब कुछ बोल के कह दे। ठीक है, और जो लोग नो कांटेक्ट में है, स्पेशली ये एनर्जी एक जो मैं बोलने वाली हूँ वो उनके लिए है कि जो नो कांटेक्ट में है, ये पर्सन कमिटमेंट के लिए फैमिली सिचुएशंस की वजह से रेडी नहीं हो पाए। इन्होंने सोचा कि शायद ये कनेक्शन एक फ्रेंडशिप तक रहे और कम्युनिकेशन रहे, इन्होंने चाहा ये चीज। लेकिन हो सकता है आप जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपने इनसे मोर देन कम्युनिकेशन, मोर देन फ्रेंडशिप जब एक्सपेक्ट किया, और जब इन्हें ऐसा फील हुआ कि यहाँ पर मोर देन फ्रेंडशिप वाली जो फीलिंग्स है वो जनरेट हो रही है दोनों तरफ से, तब इस पर्सन ने सिचुएशन में नो कांटेक्ट या ऑन एंड ऑफ वाला कम्युनिकेशन क्रिएट किया है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं इसे समराइज करूं कि व्हाट दे शो वर्सेस व्हाट दे फील, ठीक है, शो ये करते हैं कि इनकी तरफ से कोई बहुत मेजर इमोशनल एनर्जीज नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि मैं इससे बहुत स्ट्रांग और डीप इमोशनल बॉन्ड का हूं, ये ऐसा फील कराते हैं। ठीक है, और ऐसा इनका बिहेव भी आपको मिलेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने इनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की हो तो ये रूड एक्ट करे, ठीक है, या बात करे या नहीं करे, या अपने अकॉर्डिंग बात करे। ठीक है, बट व्हाट दे फील, दे ऑल्सो हैव इमोशंस। बट द थिंग इज, इनको आप अपनी इमेज के अगेंस्ट, सोसाइटी के अगेंस्ट, और अपनी जो फैमिली की सिचुएशंस है उनके अगेंस्ट कुछ भी करवाने में बहुत मेहनत लगेगी। ठीक है, नो डाउट माइंड में इनके रहता था कि एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में देख सकता हूँ, देख सकती हूँ यहाँ पर। लेकिन ये ऐसे इनके इमोशंस है जो इतने डीप है कि मतलब आपको इनसे निकलवाने में बहुत मेहनत लगेगी। शायद ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जब आप क्रिएट कर लेंगे इनके साथ, तभी एक्सप्रेस करेंगे अपनी ट्रू फीलिंग्स, क्योंकि इन्हें सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग वाली एनर्जीज बहुत है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। ठीक है, तो ये शॉर्ट रीडिंग थी। बात करूं ज़ोडिएक साइन की, तो यहाँ पर स्ट्रांगली साइन है, हाँ, एरिस लियो सैजिटेरियस। हाँ, ये बहुत स्ट्रांग साइन है यहाँ पर। हाँ, बाकी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है। तो आई होप क्लैरिटी मिली हो। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। एक शॉर्ट रीडिंग थी आपके लिए, बताइएगा मुझे कैसी लगी। बात कर लेते हैं जिन्होंने चूज किया है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या शो करते हैं और क्या फील करते हैं, मतलब क्या वो आपको दिखाते हैं एक्चुअल में, क्या आपके लिए वो क्या सोचते हैं और उनके मन में क्या चलता है। इनके लिए हम कार्ड्स देखने वाले हैं। कार्ड है द वर्ड का, व्हाट दे शो, व्हाट दे शो के लिए कार्ड है द वर्ड एंड द हर्मिट एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। बहुत से लोगों के लिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की मेजर एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का भी कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। एक बहुत ज्यादा ऐसी कोशिश कर रहा है, जैसे इस पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बट सामने से हो सकता है सिचुएशन अभी बन नहीं रही है। एंड व्हाट दे फील पे भी कार्ड्स देखते हैं हम, वो है कार्ड एम्प्रेस का, और साथ में है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड द नेक्स्ट वन इज जस्टिस। ओके, सबसे पहले अगर बात करूं कि वो शो क्या करते हैं, तो ये पर्सन, सबसे पहली बात है कि जिस भी सिचुएशन में ये है, पहले ये अपने आप को विक्टिम जरूर शो करते हैं कि मतलब ये भी बहुत सफर कर रहे हैं, इनको भी बहुत मैनेज करना पड़ रहा है, हैंडल करना पड़ रहा है, ये खुद भी फंसे हुए हैं। पहले तो ये इस एनर्जी में खुद को शो करते हैं। ठीक है,
कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपको ऐसा बोलते भी है कि मैं रास्ता निकाल रहा हूँ या रास्ता निकाल रही हूँ, कुछ ना कुछ करके मैं सिचुएशन ऐसी कर दूंगी कि ये फ्यूचर हमारा बन जाएगा। ऐसी बातें ये जरूर आपसे बोलते होंगे, या पहले कभी बोले होंगे, या अभी भी ऐसे कम्युनिकेशन आपके बीच में रहते होंगे। क्योंकि ये पर्सन को अपनी ही सिचुएशन में इतना विक्टिम सा फील होता है कि कैसे मैं एक्ट करूं कि सब कुछ बैलेंस कर लूं। ठीक है। एंड व्हाट दे फील, अगर मैं बात करूं कि व्हाट दे फील, सी, ये देखो एक बात है यहाँ पर कि ये पर्सन ना सिचुएशन को, आपके साथ इस कनेक्शन की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको लीड तो करना चाहते हैं। ठीक है। बट द थिंग इज कि पूरा का पूरा डिसीजन इनके हाथ में नहीं है। मतलब ये वो पर्सन नहीं है कि सब कुछ ये डिसाइड करके इस कनेक्शन में आगे बढ़ जाए बिना किसी डर के। ये इनके साथ एक प्रॉब्लम है, या कोई भी सिचुएशन इनके साथ इन्वॉल्व है, यहाँ पर सिंगल हैंडेड ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अंदर इनके मन की बात करें तो ये बहुत जल्दी डिसीजन लेना चाहते हैं, बहुत क्विक, बिना सोचे समझे भी इवन। ठीक है। कहीं कहीं ये आपकी सिचुएशन को भी समझते हैं और वहां पर जस्टिस भी करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक में भी इस कनेक्शन को लाना चाहते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया ना, सब कुछ इनके हाथ में नहीं है। हो सकता है कोई लेडी फिगर, कोई मदर फिगर की बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, या हो सकता है कि यहाँ पर ऑलरेडी ये पर्सन किसी से मैरिड है या शादी होने वाली है। ठीक है। तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसी एक स्ट्रॉन्ग, मेल फीमेल नहीं होती लेकिन स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जिनके इन्फ्लुएंस में या जिनके डोमिनेशन में इस पर्सन को एक्ट करना पड़ता है। ठीक है। तो व्हाट दे फील में क्या प्रॉब्लम है कि ये पर्सन इस रिश्ते को तो ग्रोथ, एम्प्रेस का कार्ड है, ग्रोथ देना चाहते हैं। ठीक है। हाँ, मैं ये बोलूंगी बहुत ज्यादा इमोशनल ये पर्सन नहीं है। ठीक है। प्रैक्टिकल पर्सन है, और थोड़े बहुत इमोशंस आते हैं बट फिर भी अपने आप को बैलेंस्ड करके चलना चाहते हैं कनेक्शन में। बट इनके साथ प्रॉब्लम ये है, इनको रास्ते क्रिएट करने नहीं आते कि आगे बढ़ा कैसे जाए। वहां पर क्या होता है कि डिसीजन तो ये ले लेंगे, लेकिन इनको पता नहीं कि कैसे बढ़ेंगे आगे। कहने का मतलब ये है, जब ये आपके साथ कनेक्शन में आए होंगे तो आपने इनके ऐसी एनर्जी को फील किया होगा कि किसी भी सिचुएशन में आने पर ये इंस्टेंट डिसीजन या एक्ट करते होंगे, बट इनकी बहुत ज्यादा प्लानिंग आपको नहीं दिखती होगी, या बहुत ज्यादा डीप सोच समझ से नहीं चलते होंगे कि इसका क्या निगेटिव हो सकता है, क्या पॉजिटिव हो सकता है। तो वो इनकी एक एनर्जी है। आपके लिए फीलिंग्स में अगर बात करूं, प्यार है, लेकिन अपना कंफर्ट भी ये पर्सन देखते हैं कि लाइक, जैसे मैंने बोला कि विक्टिम फेस बहुत जल्दी आ जाता है ना। तो खुद को ये बहुत, पहले अपनी परेशानी इनको दिखती है। ठीक है। फिर साथ में बता दूं कि फैमिली सिचुएशन में है तो वहां पर जो भी फैमिली मेंबर इन पे डोमिनेटिंग है उसको ये परेशान होता हुआ नहीं देख सकते। ठीक है। पर आपके साथ भी ये गलत होता हुआ नहीं देख सकते। मतलब कुल मिलाकर ये पर्सन भी भटके हुए हैं। ठीक है। हाँ, ऊपर से आपको क्या दिखाते हैं कि व्हाट दे शो, कि मैं ही मजबूर हूं तो मैं क्या करूं, है ना। ये एनर्जीज इनकी बहुत 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 स्ट्रांग है, आप मुझे बताइएगा। क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, और बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि आप या वो पर्सन इनमें से एक कोई मैरिड है। ठीक है। देखिए, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे शायद कह भी रहे होंगे कि किसी तरह की होप ये रखना चाहते हैं, और आपको भी चाहते हैं कि होप रखें। ठीक है। पर इनसे ये सिचुएशन बहुत ज्यादा मुझे मैनेज होती हुई दिख नहीं रही है। ठीक है। कोशिश ये करिए कि जो भी आपके कनेक्शन में डोमिनेटिंग है, जिनका भी आपको लगता है कि वो आपके रिश्ते के लिए नहीं मान रहे, आप उनसे एक अच्छा बॉन्ड या उनसे एक कम्युनिकेशन मेंटेन करने की कोशिश करिए इस पर्सन के थ्रू। और अगर ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो पहले प्लीज इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करिए, जिससे ये पर्सन एक स्टेबल माइंडसेट की एनर्जी में आ पाए। क्योंकि इनके दिमाग में कनेक्शन को लेकर काफी मिक्स्ड थॉट है, काफी मिक्स्ड थॉट है। जो भी कुछ ये चाहते हैं मैरिज की तरफ, मैरिज प्रपोजल, लॉन्ग टर्म कनेक्शन की तरफ, इनके मतलब कह सकती हूँ बहुत सी सिचुएशन है जो फैली हुई है, जिनको समेट के इन्हें एक तरफ करके फिर इस कनेक्शन की तरफ आना है। हो सकता है इन्होंने आपसे बहुत सी बातें शेयर भी करी हो, बोलना भी चाहा हो, या तो आपने नहीं समझा, ठीक है, या ये एक्सप्रेस नहीं कर पाए। बट ये बहुत से उलझनों में भी ये पर्सन उलझे हुए हैं, स्पेशली इनसे जो लोग कह देते हैं, जैसे कि अगर इनके किसी किसी फैमिली मेंबर ने या जिनकी भी इन पर बहुत चलती है, उसने अगर इन्हें कुछ कह दिया, तो ये पर्सन फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब कैसे हैंडल करूं मैं। और ये बात शायद ये आपको समझाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप नहीं समझ पाते होंगे, क्योंकि आपको भी ये कनेक्शन से दूर नहीं होना है ना, इस पर्सन से दूर नहीं होना है।
कुछ लोगों में की केस में आपके पर्सन ने आपसे बोला भी है, ठीक है, सॉरी टू से, बट बोला भी है कि फ्यूचर पॉसिबल नहीं है या हमारी शादी नहीं हो सकती, ऐसी एनर्जीज बोली गई है यहाँ पर, लेकिन आपसे ये एक्सेप्ट नहीं हुआ बिकॉज यू आर इन यू नो डीप लव। तो इस वजह से भी ये पर्सन मिक्स्ड एनर्जीज में रहते हैं। अंदर की बात करूं, अगर इमोशंस फीलिंग्स की बात करूं, आपके साथ हीलिंग फील करते हैं, आपके साथ ग्रोथ फील करते हैं, आपके साथ कंफर्ट फील करते हैं, ठीक है, और ज्यादा खुशनुमा और सुंदर लाइफ आपके साथ फील करते हैं। पर वैसे ही मैंने बताया ना कि सबको नाराज करके भी नहीं कर सकते। तो ये इस पर्सन के थॉट्स हैं और ये इस पर्सन की फीलिंग्स है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। पर्सनल रीडिंग्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती है, तो जो आपसे रेजोनेट करे वो लीजिए। बात करूं साइन की, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है, साथ में है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, और लियो साइन भी है। सो आई होप क्लैरिटी मिली हो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बात कर लेते हैं व्हाट दे शो वर्सेस व्हाट दे फील। तो हमारा लास्ट पाइल है हनीमून। जिन्होंने भी ये चूज किया है, देख लेते हैं आपके पर्सन क्या शो करते हैं और क्या फील करते हैं, ठीक है। तो वो शो क्या करते हैं, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, साथ ही कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का, और कार्ड है 9 ऑफ कप्स का। ये है उनके जो वो शो करते हैं, ठीक है, एंड व्हाट दे फील। ये कार्ड्स भी देख लेते हैं। आई होप कार्ड्स दिख रहे हो। ओके, राइट, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन की एनर्जीज में मैं एक बात कहती हूँ यहाँ पर कि ये पर्सन ऐसे है कि ये ज्यादा डीप हर्ट है या अपने एक्शंस को लेकर सेटिस्फाइड नहीं है जो ये कर रहे हैं इस कनेक्शन में, क्योंकि ये सबको खुश रखते हुए एक्ट करना चाहते हैं और इनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है सबको एक साथ समझा के इस कनेक्शन की तरफ बढ़ना, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है, खुद में ही दुखी है ना। एंड व्हाट दे फील, अगर मैं इसको समराइज करूँ कि व्हाट दे फील, तो एक्चुअली में ये पर्सन आपके लिए बहुत 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 इमोशंस रखते हैं, ठीक है। ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है, हो सकता है कि आप उनसे ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, और आप कनेक्शन में हैं और आपके फैमिली से अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं तो भी ये पर्सन क्या करते हैं कि उनको भी खुश रखना चाहते हैं लेकिन आपके साथ भी खुश रहना चाहते हैं। मतलब एक इक्वल बैलेंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इस वजह से ये पर्सन खुद परेशानी झेल लेंगे लेकिन आपको नहीं झेलने देंगे, ये वाली एनर्जी भी है। हनीमून का कार्ड है यहाँ पर, बहुत ही प्यारा कार्ड है। ये पर्सन वेडिंग तक का कनेक्शन आपके साथ सोचे हुए, लॉन्ग टर्म सोल कनेक्शन है कुछ लोगों के लिए, सोलमेट लेवल क्या बोलते हैं, सोल कनेक्शन है जिसे कहते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है बट स्पेशली ये सोलमेट कनेक्शन मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो अगर बात करूं व्हाट दे शो, सी कुछ केसेस में यहाँ पर ऐसा है कि ये अंदर जो दुख है इनके आप बहुत आसानी से निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये ऊपर आपको केवल ऐसा दिखेगा कि बहुत एक्टिव हैं, पैशनेट हैं, एक्शन ओरिएंटेड हैं, खुश रहते हैं। इनका एक्चुअल जो मन है दुखी वो आप नहीं पता कर पाएंगे इजीली, क्योंकि ये शो ही ऐसा करते हैं कि लाइक मैं सब कुछ विन कर लूंगा, जीत लूंगा या जीत लूंगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब मैनेज हो जाएगा, सब अच्छा है, सब सही है, ठीक है। थोड़ा सा इनके साथ ये है कि जो पास्ट की बातें सिचुएशंस होती है ना, बहुत जल्दी उससे हील नहीं कर पाते, उससे निकल नहीं पाते, या ये बोल दूं कि इनके जो मन में लग जाता है एक बार, वो लग जाता है फिर, है ना। चाहे ये दिखा दे कि मैंने लेट गो कर दिया है, अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं है, नो कांटेक्ट में आप हैं, तो जो भी सिचुएशंस आप दोनों के बीच में बनी थी, बातें हुई थी, उस वजह से जो इनको मन पे लगा है ना, वो ऐसा हो गया कि उससे आगे जरूर ये बढ़ने की कोशिश करते हैं पर उससे निकल नहीं पाते, ठीक है। इनको इन्होंने आपके साथ एक अच्छा टाइम बिताया है, एक अच्छी खुशियां सेलिब्रेट की है, और इवन अभी भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा कनेक्शन की एनर्जी भी स्ट्रांग है कि ये भले ही आपके साथ एक रिलेशनशिप में नहीं है, कनेक्शन में नहीं है, जिस तरह से पहले कभी थे, एक दूसरे के इमोशंस जैसे आते हैं, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आती है, पर जब भी आपसे बात करेंगे ये आपको या तो जता देते हैं या आप इन्हें जताते हैं। एक एक्सप्रेशन ऑफ लव ये जरूर रहता है कि मेरी खुशी का रीजन तुम थे, तुम हो, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए 5% की एनर्जी है कि आप पहले कभी कनेक्शन में साथ थे, अब आप उस तरह से एक लव कनेक्शन में साथ नहीं है, लेकिन ये पर्सन ये हमेशा शो करते हैं कि इनकी खुशी का रीजन आप रहे हैं, ठीक है। इवन आपके लिए भी सेम ही एनर्जी है,
ठीक है। एंड व्हाट दे फील में इनके मुझे इमोशंस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा जो इमोशनल पाइल आया है वो यही पाइल है, क्योंकि ये पर्सन एक तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है कि ये आपको भी समझना चाहते हैं और अपनी सिचुएशंस को भी समझना चाहते हैं। ठीक है। ये अपने साथ रहने वाले हर इंसान को खुश रखना चाहते हैं। आप अगर अभी इस जर्नी में है जहां पर आप साथ नहीं है, तो भी ये आपकी तरफ कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से स्टॉक करते हैं ये आपको। ठीक है। और अगर आप साथ में है इनके, किसी वजह से अगर आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा नहीं है, फिर भी इनको एक नजर रहती है कि आपको क्या सही फील हो रहा है, क्या बुरा फील हो रहा है, क्या अच्छा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है। ठीक है। इवन ये पर्सन ऐसे सिक्रेटिव पर्सन है कि ये अपनी लव लाइफ को अपने तक ही रखना चाहेंगे, या जो भी इनको हर्ट क्रिएट हो रहा है वो भी अपने तक। मूव ऑन इजिली नहीं कर पाते, लेकिन जो होता है वो अपने मन में रखना चाहते हैं। इवन उनसे जानने के लिए बहुत सारे आसपास के लोग हैं जो आते हैं, जो सुनना चाहते हैं कि क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, लेकिन ये फिर भी ये पर्सन नहीं बताते, क्योंकि इन्हें आपकी बहुत रिस्पेक्ट है, आपके लिए बहुत प्यार है, और आपके साथ ये सिचुएशन बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है, देखिए सबके रीजंस अलग अलग होते हैं, कुछ मेजर रीजन हो सकते हैं, कुछ थोड़े से ऐसे हो सकते हैं जो हैंडल हो जाए, बट ऐसा नहीं है कि ये पर्सन करना नहीं चाहते। ठीक है। ये शो करते हैं कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ एक प्रैक्टिकल पर्सन है। ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि आप इनसे बात करोगे तो ये जरूर आपको शो कर देंगे कि आपने जो इन्हें बोला वो इन्हें बुरा लगा है। ठीक है। बट ये क्या फील करते हैं डीप डाउन इमोशंस, है ना, वो आपको ये नहीं इजिली बताएंगे, क्योंकि वो इनके डीप डाउन इमोशंस है, जहां पर वो आपका साथ तो चाहते हैं, लेकिन अपनी सिचुएशन को भी बैलेंस करके चलना चाहते हैं। और बहुत से लोगों के लिए ये सिचुएशन बैलेंस होगी भी, फॉर श्योर है। ठीक है। आपका कनेक्शन हनीमून तक जाएगा, मैरिज तक जाएगा, वेडिंग तक जाएगा, लॉन्ग टर्म कनेक्शन की एनर्जी में आएगा। ठीक है। बात करूं जोडियक साइन की, तो यहाँ पर है सबसे स्ट्रॉन्ग कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। सबसे स्ट्रॉन्ग साइन है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ठीक है। सो आई होप क्लैरिटी मिली हो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ये पर्सनल रीडिंग नहीं थी फ्रेंड, जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन में और वीडियो पे ही मेंशन है। तो माय ब्यूटीफुल सोल्स, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो फ्रेंड्स। ठीक है। मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली हो, सपोर्ट मिला हो, हेल्प मिला हो। बाकी पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन में और वीडियो पे भी मेंशन है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिवाइन कनेक्शन टैरो वाया छवि। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।